क्या कहना चाहोगे? हम ये करना चाहें, आज तो खून दिया जा रहा है, तड़की मरने के लिए तैयार है। नगर निगम में नहीं दिया जाएगा काम, कुछ भी हो कैसा भी हो। क्यों? अब नगर निगम में जो काम आए हुए हैं पहले, उनकी वैसे ही कुछ दिशा हो रही है। ये पैसा देख कर नगर निगम वाले हमारे गवर्नमेंट को नगर निगम में दे रहे हैं। सारे भाइयों ने एक बात कहूँगा मैं, सारे भाई ने भी राम राम। तो भाई आज मैं सब न लेकर आया हूँ बड़ौली गांव में, जो अपना फरीदाबाद में लग गया है। और इसी के साथ मैं कहूँगा भाई, बड़ौली के 5 गाँव में थे, 5 गाँव में मशहूर उस मंदिर में लेकर आऊँ। एक बार सब दर्शक का मैं दर्शन करवाना चाहूँगा, जो भाई जिसका नाम है बाग वाला मंदिर। हाँ भाई, और ऊपर लिखा भी होगा, देख ली। मैं अपने कैमरामैन साथी ने कहूँगा एक बार भरपूर दिखा दे, जय बाग वाले बाबा की। तो भाई दर्शन करते चलेंगे। और जो करके मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था भाई, हम पिछली बार भी इसे मंदिर में आए थे। एक मुद्दा उठा था कि 26 गांव को नगर निगम में लेने का ना, उसके ऊपर विरोध किया गया था। तो पिछली वीडियो में तो खूब प्यार मिला। तब तक मैं कहूँगा भाई, जो भी मेरी बात है समझ रहा हूँ, मेरी बात जय कटक जिनका नाम समझ आई वीडियो सटक, क्योंकि भाई थारे सामने खड़ा था देसी रिपोर्टर अंकित खटक। तो भाई आज जो एक कैमरा मैंने कहूँगा भीतर लेकर आओ। और हमारे यहाँ पे आज उन शख्स तक रूबरू कराऊंगा जो कर अपने सरपंच हो गए। और भाई एक बार सब लगूंगा, दर्शन कर लियो भाई जय बाबा की। और मैं सीधा भीतर लेकर आऊँगा और बात करेंगे हम जितने भी आ रहे हैं मौजूद, क्योंकि भाई देख रहे हो छीड़ छाड़ लगी पड़ी है। और कुछ हिस्से भी होंगे जिन हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि आज इन खुल्ला का भाई खून तय। हाँ भाई, अपने रक्त तय। ये एक पत्थर लिखा सीधा प्रधानमंत्री ने। तो मैं सब तक जानना चाहूँगा, जितने भी आड़े खड़े हैं, जितने भी आ रहे वो देख रहे हैं। तो भाई एक बार राम राम अपने राम जी। तो क्या बात है, पिछली बार भी हम आए थे बड़ौली में, तो ईद के कहना चाहिए फिर ये मुद्दा उठाया, क्या बात है? आज जो हम पीएम साहब के नाम, मुख्यमंत्री साहब के नाम और हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनके नाम, युवाओं और बुजुर्गों के खून से हम संदेश दे रहे हैं कि हम अपने गांवों को नगर निगम में नहीं देना चाहते, इनको पंचायत में ही रखना चाहते हैं। और ये पूर्ण हाथ जोड़ के 26 गांवों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि एकजुटता से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर इस खून से हमारा काम नहीं मानते हैं, नहीं चलता है, तो हम रोड जाम करेंगे, डीसी के वहां धरना देंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। कहने का मतलब जो है, जितने भी जनता है, जितने भी युवा है, अपने बड़े बुजुर्ग, आम आदमी, सारे एकमात्र होकर भीड़ कम नहीं होगी, एक मुट्ठी है। हाँ। और सब एकजुटता से लड़ेंगे। यहाँ कोई राजनीति का वो नहीं है, ना कोई बीजेपी है, ना कांग्रेस है या जेजेपी है। यहाँ सब एक है। और ये हमारे गांव बड़ौली का बागवाड़ा मंदिर है, यहाँ किसी की नफरत नहीं है, सब एकजुटता से लड़ेंगे। सब राम राम जी। तो क्या बात है, पहले भी आया था बड़ौली गांव में और ईद भी आया हूँ, समझ पहचानते जानते अच्छे थे। क्या बात है, हमारा जो नगर निगम है ना, वो सबसे भ्रष्ट है। हमारे जो गांव, हमारा जो एरिया के लोग पहले आए हैं, उसमें गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ। और हमारी जो पंचायत है, जिस तरह से हम कहते हैं गांववासी, वैसे ही काम होता है। और गांव की तरक्की हो रही है दिन पर दिन। बस यही कहना, नगर निगम तो हमारे गांव को बहुत पीछे दे जाएगा। इन्हें बोलने का टाइम दियो भाई, और थोड़ी हवा लागन दियो। बोल दो, क्या कहना चाहोगे? हम ये करना चाहें, आज तो खून दिया जा रहा है, तड़की मरने के लिए तैयार है। नगर निगम में नहीं दिया जाएगा काम, कुछ भी हो कैसा भी हो। क्यों? अब नगर निगम में जो काम आए हुए हैं पहले, उनकी वैसे ही कुछ दिशा हो रही है। ये पैसा देख कर नगर निगम वाले हमारे गवर्नमेंट को नगर निगम में दे रहे हैं। तो भाई मैं सबने कहना चाहूंगा, इधर खून देने की बात हो रही, खून पे पत्थर लिखा जा रहा है ये, लेकिन आज खून दे रहे हैं, कल लाशें बिछेंगी। ठीक है, वैसे बड़े बहुत सारे ब्लड कैंप चला रहे हैं, उन तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ये देख लो, असली ब्लड कैंप तो तो शुरू हुआ है, ये इधर बढ़ने को मीटर को तैयार है। लेकिन एक बार ये कह रहे हैं कि 26 गाँव को ना नगर निगम में नहीं लेंगे, क्योंकि वो नर्क निगम है। तो इन तो मैं जानना चाहूँ, ये देखो भाई, माचिस के लिए हथा में लेकर घबराए में बैठे, इन तो पूछना चाहूंगा जी। तो राम राम जी। क्या कहना चाहो इस बात में? ऐसा है जी, हमारा गांव पंचायत में रहना चाहिए, निगम में हम नहीं जाना चाहते। निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, गांव का भाईचारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई वो नहीं होता। पंचायत हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम यहाँ पर जसवंत भाई भी मौजूद हैं और महेश सिंधु भी हैं, जो गौशाला चला हुआ है। इनका भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, हर एक चीज़ में खड़े हुए भाई, हर चीज़ में सही हो गया, हर चीज़ में रहे। सीधा संदेश हरियाणा सरकार और निगम प्रशासन कमिश्नर यश गर्ग को, जो ये कहता है कि ये ऐसे मैंने उसकी वीडियो देखी है,
उसने ये नहीं कहा कि 40 नगर निगम के बाहर बिल्कुल उनका बुरा हाल किया हुआ है उसने। यहाँ गद्दी पे आके बैठ जाते हैं, कोई कॉलर पकड़ने वाला नहीं होता इन अफसरों की। रोहतक साइड चले जाइए आप लोग, ऐसे पकड़ के कह देते क्या है, मंत्री हो चाहे डीसी हो, कॉलर पकड़ के उनकी अकल ठिकाने लगा देते हैं और हम लोग डरते हैं। हमको खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये खून निकलने का सीधा सीधा संदेश है, मरेंगे या मारेंगे, हल्के में नाले प्रशासन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यो वो बाग वाला मंदिर है जिसमें मैंने पहले एक दौरा मारा था, तब भी 26 गांव को नगर निगम के भीतर में लेते न कति डांट दिया था, कति नु कह जुकर हमारा गांव है ना भाई, नुए रहने दो, ठीक है। नगर निगम हम नहीं लाना चाहते। क्यों भाई, क्या कहना चाहो इस बारे में? तो भाई साहब एक बार नु बता दो, क्या कहना चाहोगे? नगर निगम नहीं आना चाहिए, हमारा जो गांव है उसको गांव रहना चाहिए। और मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को, सरकार यहाँ पब्लिक को बताए कि तुम्हारी मंशा क्या है। ये गांव को लूटने की मंशा है, इनको विकास की नहीं है। सच्चाई तो ये है, करोड़ों रुपया लूट करके तुम अपने नगर निगम में इकट्ठा करना चाहते हो, और नगर निगम में रोज घोटाला हो रहे, उनको कोई पूछना चाहता नहीं है। और ये करोड़ों की प्रॉपर्टीज को लूट कर इसको नगर निगम में लेना चाहते, इनकी मंशा है। गवर्नमेंट सरकार अपनी मंशा बताए कि कौन सा विकास करना चाहते हैं। विकास करना है तुम शहरों में करो। अगर हम गाँव की जमीन उनको हराम की दिख रही है, हमारी अपनी जमीन है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले जो गाय और भैंस का काम करते थे, उन्होंने अपनी जमीन हिस्सेदारी में से कम कर करके ये गौचर के लिए छोड़ी। ये गवर्नमेंट ने इसको कैसे आराम का समझ रखा है, और इससे जो पैसा मिलता है उससे गांव का विकास होता है। तो गवर्नमेंट से कौन सी ऐड मांग रहे हैं हम लोग? अगर गवर्नमेंट हमें दे नहीं सकते तो लेने का क्या उनका? अच्छा, मैं एक बार आपकी बात लंबा करना चाहूँ, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो अगर आपका ये प्यारा सा गांव नगर निगम आ गया था, फिर के इसके मतलब लक्षण क्या होंगे? मतलब जो कोरोना के लक्षण हो गए वो तो अलग बात है। सोचा, ये आपने सोचा, हमने नहीं सोचा कि हमारा गांव नगर निगम में आएगा। ये आप सोच रहे हैं, हमने नहीं सोचा अभी तक कि हमारा गांव नगर निगम में आएगा या आएगा। आने भी नहीं दोगे? आने भी नहीं देंगे। और एक और बात बता दूं, आज हम शहीदी दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज इस भ्रष्ट नगर निगम के फैसले को वापस लेने के लिए हम कहते हैं आज हमने खून दे दिया है, और प्रशासन कितनी जल्दी अपना फैसला वापस लेता है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर जब प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया तो हम होंगे या प्रशासन होगा, खुद देख लो। तो भाइयों देख लो, ये मैं दिखाना चाहूंगा, इनके हाथ में एक के साइज के पेपर हैं और इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार कैमरा मैन को दिखा दो। और भाइयों कोई मजाक की बात नहीं है और कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। ये कोई क्रेयॉन स्केच पेन किसी से लिखे हुए नहीं है, बल्कि अपने रक्त अपने खून से लिखे हुए हैं। सब ने एक के बाद क्या रखी है भाई। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ नहीं हुआ भाई, उसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लोगों ने हंसी में मजाक में उड़ा दिया। ई भी देख लो, जब बात यहाँ तक जा सकती है तो आपका सोच लो आगे क्या हो सका है। अब बताइयो, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, इब्बे की वर्तमान की बात कर रहा, भविष्य में देख लो क्या होगा। लाश के बिछन की बात हो रही है भाई। तो आपसे जानना चाहूँगा जी, तो एक बार राम राम कर दे। राम राम जी। नाम बता दो क्या? विजेंद्र दाई में। तो कहाँ से हो आप? बड़ोली। बड़ोली तो हो? हाँ जी। लोकल के हो? हाँ जी। तनु बताओ, मैंने यो आज खून तो लिखा है। हाँ जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहो? भैया गांव नगर निगम में नहीं आना चाहिए, पंचायत में रहना चाहिए। अगर गांव पंचायत में रहेगा तो इसमें काम भी होंगे, सब कुछ होगा। नगर निगम में जाने के बाद इसमें कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी। अपने बुडैना, अनखीर, भौकरी, मेवला, सिही गांव देख लो, उसमें बुरा हाल है। हमारा गांव पंचायत में रहना चाहिए और पंचायत में रहेगा। अच्छा, और मैं नु कहना चाहूँ, यहाँ पे अपने कुछ सरपंच भी मौजूद हैं। अगर वो यहाँ आ जाते ना, एक बार उन तरीबार में जानना चाहूंगे। लेकिन अपने चंदीला भाई साहब हैं, ठीक है, सचिन जी है, इन तभी मैं एक बार रूबरू इनकी भी बात करना चाहूंगा। तो सचिन भाई एक बार राम राम तने। राम राम भाई सभी ने। और एक बार बता दो, आज क्या कहना चाहोगे? उस दिन जो वीडियो थी और आज की जो वीडियो थी, इसमें आज फर्क किया जो तुमने दोबारा में याद किया और बुलाया? इसमें ये फर्क था कि आज आप देख सकते हो कि ये जो खून से लिखा हुआ पत्र है, एक मिनट दिखाना जी भाजी, एक इधर दिखा दो। ये खून से जो लिखा हुआ पत्र है, और ये हमारे खुद का खून है, युवाओं का और बुजुर्गों का खून है। और इसका लिखने का सिर्फ यही हमारा कारण था कि हमारी जो आवाज़ थी वो ऊपर नहीं उठ रही थी। इसलिए आज हमने शहीदी दिवस वाले दिन हमने ये आज निर्णय लिया कि भाई अपने खून को निकलवा के हमारे युवा साथी और बुजुर्ग साथी सारे अपना पत्र लिखेंगे पीएम मोदी जी को भी, और उसको सीएम को भी, खट्टर जी को भी, और प्रशासन को भी, जिससे हमें ये नगर निगम से गाँव को बचाना है और बचा कर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उस हद को हम क्रॉस करेंगे। धन्यवाद। मतलब नू कहना चाहो, आज अपना खून निकाल रहा है, जब तक उनका नहीं चूसलोगे ना तो मानोगे नहीं। और यह बात सच है भाई, होना भी चाहिए। मैं जब तक एक चीज़ देख रहा था, एक बार दिखाना चाहूँगा कैमरा में साथी ने, यो देख लो भाई, मैं एक कटोरी उठाऊंगा और यो 26 गांव का तो कहता नहीं भाई, लेकिन एक गांव का खून है यो।
और ये रक्त देख लो भाई, और इसमें तो ये सुबह देखो भाई यार इंजेक्शन भी रखे काट काट के, और ये खत लिखा रखे, खत में साफ साफ लिखा है। एक बार कैमरा मैन फिर कहूँगा, एक बार खत में दिखा दो भाई ने जो लिखा रखा है। इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। 26 गाँव के भीतर ये लेना नहीं चाहते हैं, कितना कुछ हो जाए 26 गाँव के भीतर ये लेना चाहते हैं। सबका एक एक कहना है, सबकी एक राय है, सबकी एक नीति है। और हमारा एकजुट और सारे एकजुट है, सारे गांव के आदमी आ रहे हैं। दूसरी बार इन्होंने बुलाया भाई, मैं इंत जाना चाहूँगा भाई, बहुत घने बोलना है ये, एक बार शुरू हो गया ना डरते नहीं है, इंत करना भाई साहब। राम राम। आपने भाई मैंने तो पहले बता दिया, जो हमारे गांव में पंचायत हो रही है, पहले भी पंचायत हुई है, और हम सब नेताओं से कह रहे हैं अब भाई हमारा साथ दें। और नगर निगम में जो पहले गांव गए शहर में है कोई विकास नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव 26 गांव नगर निगम में नहीं जाने चाहिए। और इसी के ऊपर बहुत भारी विरोध है। और ये जो खून से पत्र लिखे जा रहे हैं, और ये अगर हमारी बात मंजूर नहीं हुई तो ये बात और आगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और हम आने वाली सरकार से भी बता रहे हैं, ये आने वाली सरकार में जो मौजूद सरकार है हरियाणा सरकार, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 26 गांव के बुजुर्ग से लेके और बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब एक साथ है। मतलब मैं कहना चाहूँ 26 गांव की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ। 26 गांव के सारे जितने भी हैं, हाँ। जितने भी हैं गांव के सारे के सारे गांव के हमारे बुजुर्गों ने भी खून दिया है। जो 80 साल के बुजुर्ग भी खून दे रहे हैं, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। 26 गांव के लोग इकट्ठे हैं। और ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा सरकार के लिए बहुत कैडी बात पड़ेगी। चाहे तो हमारी मांग को माने, नहीं तो आगे से टाइम बताएगा, हम धरना भी रखेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। मतलब सारी बात तक हमारा एकजुट लगा, जब तक मतलब वो नहीं होगा ना, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक लगे रहोगे। लगे रहे, हम रुकेंगे नहीं। मतलब मंदिर तो शुरू करता है, ऊपर थी जाओगे, आगे थी जाओगे, चाहे आज खुद लेना काट कर मर जाओगे, पर अंदर नहीं अंदोगे ना। कोई दिक्कत है। इनका भी छो देख लो, एक बार दोबारा बुला रहे मैंने, इस बात कर रहा है क्या दौर जो क्या ना चाहो आप। देखो जी, मेरा कहने का मतलब, मैं वैसे किसी पार्टी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। मैं देश का भूतपूर्व सैनिक हूँ, और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जो खून से जो लेटर लिखा गया है, इसका मतलब सब समझते हैं। इतना सब बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर आज इतना ब्लड दिया तो इसके बाद हम अगर सारे ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हमें पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए हमारी बातों को प्यार से माना जाए, इसके लिए हम नहीं चाहते कि कोई भी संघर्ष किया जाए। और सरकार अपनी, मैंने पहले बोल चुका हूँ, अपनी मनसा बताए, ये लूट के मनसा से नहीं आएगी। अपना विकास कराना, शहर बहुत तुमको दे रखे, उन सेक्टरों को विकास कराए। गाँव में आने की जरूरत नहीं है। जो जमीन है ये हराम की नहीं है, हमारे बुजुर्गों की जमीन है। ये हमारे हिस्से में काट काट के हमने अपने गौचर के लिए छोड़ी है। ये हराम की नहीं है, ना गवर्नमेंट की है, ना पंचायत की है, किसी की। मतलब आप लोग कहना चाहो, आप सरकार ने रोक नहीं रहे हो, करो काम करो, पर गांव में नहीं, आंख लगा कर नहीं देखना चाहिए। अपने शहरों में करो, शहर को दिखाओ। आप यहाँ जगह सिटी बना रहे हो, आज जगह फरीदाबाद में कितना हजारों करोड़ों रुपया तुमने दिया है, आज तक उस विकास को वहाँ करके दिखाओ। बढ़िया सिटी बनाओ फरीदाबाद को गांव का हाल पे छोड़ दो। गांव तुमसे नाम मांग भी तो नहीं रहे पैसे। मतलब नू कहना चाहो, मतलब शहर पे आते एक गांव पर नजर पड़ गई इनकी। बिल्कुल जी, पैसे पे नजर है और कोई विकास पे नहीं है। डिम कितने खा जाएंगे सर, उसके घेर देंगे, करेंगे, पर होने नहीं देंगे। एक बार मैसेज दे दो क्या। बिल्कुल होने नहीं देंगे। ब्लड से लिख दिया भाई, बिल्कुल रक्त दे दिया। हाँ, ये ब्लड से लिख दिया। कैंप लगाने की जरूरत पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। खून सोचेंगे, देख लिया भाई। तो आई मैं जो मौजूद होगा सरपंच साहब तक इन जानना चाहूँगा। तो एक बार सरपंच जी, आपने बहुत मेरे दर्शक की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से राम राम। राम राम भाई जी। आज के कहना चाहोगे, आज के कुछ अलग दिखने को मिला, जैसे कि देख रहा हूँ खून तो लिखा हुआ है, फिर भी क्या कहना चाहोगे आज? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। दिल में ये अरमान लेकर के इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को जिन नौजवान ने चूमा था, आज उनका दिवस है ये शहीदी दिवस। और आज इस शहीदी दिवस के ऊपर हम इतने बड़े शहीद तो नहीं है, उतने बड़ी अपनी बात रख सकें, लेकिन हम अपने छोटे से गांव की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो आज के दिन संकल्प ले रहे हैं, हम परमात्मा से, हम मंदिर में खड़े हैं, परमात्मा हमें आशीर्वाद दे कि हम अपने लक्ष्य में पार हों, हम अपने लक्ष्य में पास हों। आज आप देख रहे हो कि गांवों के ऊपर एक इस तरह के बादल छाए हुए हैं कि जो जहर की बारिश करेंगे। आने वाले समय में आप देखोगे कि जिस तरह से नगर निगम के अंदर आए हुए गांव नरक बने हुए हैं, ये गांव भी उसी तरह से, आप जब आज से 5 साल बाद आओगे तो नरक का एक पर्याय बना होगा बड़ौली गांव। आपने दुनिया भर के फरीदाबाद के अंदर दिखाया है कि किस तरह से गाँव की दुर्दशा हो रही है। हम उस दुर्दशा से बचना चाहते हैं। सबसे अहम इस वीडियो में जो देखने को मिला, इन्होंने अपने खून से, हाँ भाई, अपने रक्त से लिखे हैं, एक लेख लिखा है, एक पत्र लिखा है, चाहे वो प्रधानमंत्री को जावे,
चाहे वो अपने इसको जावे मनोहर लाल खट्टर को, सीएम को या पीएम को जावे, ये दिखाना चाहे भाई हमारे जो गाँव में रहने दो। और मैं इन्हों दिखाना चाहूँगा भाई, अभी हम किसी एक बंदे तो और बात करेंगे, उन तक जाना चाहूँगे इस बारे में उनका क्या कहना है। हाँ भाई, अध्यक्ष जुड़ चुके हैं जिनका नाम है जसवंत भाई। तो जसवंत भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कर मैं देख रहा हूँ खून, तो ये पत्थर लिखा है, के सीन है इसका, नू बताओ एक बार। देखिए, फरीदाबाद प्रशासन ने एक तानाशाही अध्यादेश पारित किया था कि फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करेंगे। हाँ। वो बिल्कुल तानाशाही फैसला है, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम ने जो पहले गांव है उनके, वो पहले ही नरक बन चुके हैं। चाहे दौलताबाद है, सी है, मुजेसर है, झाड़ सैतली है, बुढ़ाना, आप जाके तो देखिए नरक के जीवन जीने को व्यतीत है। क्या फरीदाबाद प्रशासन ये चाहता है नगर निगम ये 26 गांव जो खुशहाली का जीवन जी रहे हैं उनको भी नरक बनाना चाहता है? और सीधी सीधी उनकी नज़र जो इन 26 गांवों पे 1500 करोड़ रुपए हैं उस पर वो डाका डालना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं गाँव पर, इन गाँव को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हमने, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमने 26 गाँव के युवाओं ने अपने खून से माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये 26 गांव के पंच सरपंच और युवा नहीं चाहते कि उनका गांव नगर निगम में जाए। फिर फरीदाबाद प्रशासन और नगर निगम तानाशाही क्यों कर रहा है, जबरदस्ती इन गांव को क्यों लिया जा रहा है? और इस युवा ग्राम सभा में एक अध्यादेश पारित किया गया है कि 26 गांव के युवा और पंच सरपंचों ने जो पास किया है कि वो नगर निगम में नहीं जाना चाहते, वो नगर निगम का जो फैसला है उसको सिरे से खारिज करते हैं, उनके अध्यादेश को खारिज करते हैं। तो भाई, जैसा कि आप सब ने देखा, आज हमारे दूसरा दौरा था बड़ौली गांव में, जिसमें हमने पहले भी एक बात उठाई थी, 26 गांव को नगर निगम के भीतर लिया जा रहा है, मतलब उसको अपने अंदर लिया जा रहा है। लेकिन ये जो 26 गांव के लोग हैं, जो निवासी हैं, यहाँ के जो मनुष्य व्यक्ति हैं, ये इन्हों कहना चाहे हम नहीं लेना चाहते। ठीक है जी, हमारा गाँव पंचायत में रहना चाहिए, पर नगर निगम नहीं आना चाहिए। मैंने कहूँगा भाई, जिनने भी वीडियो ना देखी हो ना, मेरी पिछली वीडियो देख लियो, अगर फिर भी ना देखी हो ना, उसमें तो कुछ भी ना था भाई, इस वीडियो में देखियो, इसमें है कभी खून का डा है भाई, इंजेक्शन तो सुबह दे देगा, खून का डा है, और कटोरी में रख के उसको लिखित लिखा गया है, उसको पत्र जिसे कह है और आगे भेज दिया गया। भाई मैं तब तक कहूँगा भाई, यह वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैंने कहूँ भाई, जो हमारे चैनल देख रहे हो तो अच्छी बात है, जो ना भी देख रहे हो ना वो भी देख लियो भाई, और फॉलो, हाँ भाई, चैनल फॉलो करना ना भूलियो। जो कर रहे हो वो भी बढ़िया है, जो ना कर रहे हो वो कर लियो भाई, भूलियो ना, ठीक है। और ये इतना ही कहूँगा भाई, गुट्ठे का बटन दबता रहना चाहिए, गुट्ठे का बटन हटना चाहिए, कमेंट सेक्शन पर लिखते रहिए, टक 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 आगे तक लिखते रहिए, रुकना नहीं चाहिए वो भी। और अपना हमारे चैनल ने सहयोग दियो, अपना पूरा प्यार दियो। तब तक के लिए देखते रहिए एनसा मीरा। जय हिंद।